आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, 24 घंटे में डेंगू के 37 नए मरीज सामने आए हैं और चिंता की बात यह है कि इन 37 नए मरीजों में 19 बच्चे शामिल हैं और जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 2152 हो गई है और अब तक ग्वालियर में डेंगू से 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, 24 घंटे में 37 नए मरीज सामने आए हैं और इन 37 नए मरीजों में 19 बच्चे शामिल हैं, यानी कि बच्चे सबसे ज्यादा चपेट में हैं डेंगू के इस वक्त। तो डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 37 नए मरीज सामने आए हैं और इन 37 मरीजों में 19 बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले भी कई बार आंकड़ा 100 के पार हुआ है सिर्फ ग्वालियर में। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से डेंगू कहर बरपा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से। नासिर, लगातार ग्वालियर के साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में डेंगू का कहर देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हालात खराब ग्वालियर में हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पर मरीज मिल रहे हैं रोजाना, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें मिल रहे हैं डेंगू संक्रमित। बिल्कुल आकांक्षा, लगातार हम देख रहे हैं कि ग्वालियर जिले में जो डेंगू पॉजिटिव पर जो आंकड़ा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 24 घंटे में 37 नए मरीज मिले हैं, जिसके चलते 2152 संख्या डेंगू पॉजिटिव मरीजों को पहुंच गई। यानी कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जो डेंगू पॉजिटिव के मरीज है वो अकेले ग्वालियर जिले में है। और सबसे हैरत की बात यह है कि इसमें 65% यानी कि 60% की बच्चे शिकार हो रहे हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर बात है और उसको लेकर एक हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पिटीशन भी दायर की गई और जिसको लेकर एक मेमोरेंडम है वो पेश करना है कलेक्टर ग्वालियर को के साथ मिलकर सीएमएचओ को जयरोग अस्पताल के अधीक्षक को 17 तारीख को अपना जवाब पेश करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है कि लगातार जो डेंगू पॉजिटिव जो मरीज है उनकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन जो सरकार को जो कदम उठाने चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को जो कदम उठाने चाहिए, तो प्रशासन को वो नाकाफी करते हैं और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार जो संख्या है बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि नासिर, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, डेंगू के 37 मरीज मिले हैं और इनमें 19 बच्चे भी शामिल हैं। लगातार ग्वालियर में डेंगू का कहर देखा जा रहा है। थोड़ी तकनीकी समस्या है, हम नासिर से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल, इंदौर में भी कुछ इसी तरह के हालात है। हालांकि प्रशासन, सरकार लगातार दावा यही करते आई है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयारी पूरी तरीके से करी गई है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से रोजाना ज्यादा संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं, जरूर जो सरकार के दावे हैं, प्रशासन के दावे हैं, उनकी पोल खोलते हुए ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे, बात करेंगे। हमारे सहयोगी नासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि तैयारी पूरी है, व्यवस्था पूरी है, लेकिन तैयारी और व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। जिस प्रकार से रोजाना नए नए मरीज मिल रहे हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अगर तैयारी की गई होती तो शायद इतनी बड़ी संख्या में नहीं मिल रही होती, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर 2152 जो डेंगू पॉजिटिव मरीज है अकेले ग्वालियर जिले में है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग पर, प्रशासन पर और उनकी कार्यशैली पर, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि फॉगिंग कराई जा रही है, लार्वा नष्ट किया जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यानी कि मध्य प्रदेश में अकेले ग्वालियर जिले में 5152 मरीज मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। राजधानी में देखें तो 700 से ज्यादा आंकड़ा नहीं पहुंचा, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पर आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे हो रहे हैं, तो उसको लेकर सवाल पेश हो रहे हैं और इसी को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जयरोग अस्पताल के अधीक्षक और सीएमएचओ मनीष शर्मा को एक नोटिस जारी किया था और उसपे कल उनको जवाब पेश करना 17 तारीख को। तो सवाल यही है कि आखिर डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने क्या कदम उठाए, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार कागजी कार्रवाई की जा रही है। जो उनको फॉगिंग कराना चाहिए, जो लार्वा को नष्ट करना चाहिए, वो कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण तेजी से बढ़ रहे हैं। जबकि हालात ये है कि कहा जाता है कि ठंड के मौसम में जो डेंगू है का जो मच्छर है वो पनपता नहीं है, खत्म होने लगता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्वालियर शहर में ठंड आ चुकी है और लगातार मौसम है ठंडा होता जा रहा है। बावजूद इसके जो डेंगू जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि 65% यानी कि 65% बच्चे डेंगू का शिकार है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, उनकी कार्रवाई पर सवाल उठना लाजमी है।
नासिर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, गजरा राजा मेडिकल हॉस्पिटल के भी हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी, उसमें एक बेड में 3-3 बच्चों को एडमिट किया गया है, फर्श में भी बच्चों को लिटाया जा रहा है, यहाँ तक कि जो गैलरी है वहां पर भी बाहर बेड लगा करके बच्चों को लिटाया गया। जब पता था कि इतने तादाद में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। बिल्कुल आकांक्षा, ये एक बार का नहीं है, हर बार इस तरह की निर्मित होती है स्थिति और बार बार दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि बेड बढ़ाए जा रहे हैं। और अभी भी उन्होंने दावे किए हैं कि जो बच्चे जो शिकार हो रहे हैं उसके चलते उन्होंने जयरोग अस्पताल में मुरार जो जिला चिकित्सालय है वहां पर बेड बढ़ाए हैं। लेकिन अभी भी सूरत यही है कि एक व्यक्ति 3 से 4 बच्चे, 2 बच्चे ये मिलेंगे आपको। और जो मुरार चिकित्सालय वहां की हालत तो ये खराब है कि जो यूनिट है बच्चों की वो बंद कर दी गई है, क्योंकि उस यूनिट के अंदर सीवर का पानी आ गया। तो कितनी हैरान करने वाली बात है कि सीवर की रोकथाम नहीं कर रही है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है, बल्कि उस यूनिट को ही बंद कर दिया है जिसमें बच्चे यहाँ पर एडमिट रहते हैं। तो सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए क्यों कदम नहीं उठाया। अगर मान लिया जाए कि कोरोना की अगर तीसरी लहर आ जाती है और बच्चे उसका शिकार होते तो प्रशासन के पास क्या व्यवस्था होती। तो ऐसे कई सारे सवाल है वो पैदा हो रहे हैं, लेकिन अब इसका जवाब है हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खुद सोमोटिव एक संज्ञान ले लिया है और उसने अस्पताल के जयरोग अस्पताल के अधीक्षक सीएमएचओ मनीष शर्मा और कलेक्टर के साथ मिलकर एक नगर निगम कमिश्नर है उनके साथ मिलकर एक पूरा रोड मैप मांगा है कि आखिर वो बताएं कि उन्होंने अभी तक डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए। तो 17 तारीख यानी कि कल उनको अपना जवाब पेश करना है। उसके बाद कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच है वो पूरे मसले पर जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग पर कई फटकार भी लगा सकती है। बिल्कुल, ग्वालियर संज्ञान ग्वालियर में जो हालात है नासिर वो लगातार ऐसे ही बने हुए हैं और संज्ञान लिया गया है। हर साल कुछ ऐसा ही होता है, मरीज बढ़ते हैं लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं। शुक्रिया नासिर पूरी जानकारी के लिए।